नमस्कार बच्चों। आज मैं वंदना अरोड़ा आपके समक्ष कक्षा 7वीं की एक बहुत सुंदर कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता की व्याख्या को लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इनके सुप्रसिद्ध कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी के बारे में। आप जो यह चित्र देख रहे हैं यह उसी सुप्रसिद्ध कवि का है। अ, आइए जानते हैं उनके जीवन की परिचय के बारे में। शिवमंगल सिंह सुमन जी का जीवन 1915 से 2002 तक अस्तित्व में था। वह एक प्रसिद्ध हिंदी कवि और एक शिक्षाविद थे। उनकी मृत्यु के बाद भारत के तत्कालीन यानी कि उस समय में जो प्रधानमंत्री थे जब वो शिक्षाविद थे, तो उनकी मृत्यु के बाद भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा, जब उनकी मृत्यु हो गई तब उन्होंने कहा, डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन केवल हिंदी कविता के क्षेत्र में एक शक्तिशाली चिन्ह ही नहीं थे, बल्कि वह अपने समय के सामूहिक चेतना के संरक्षक भी थे। अर्थात वो केवल एक कवि ही नहीं थे, उन्होंने समाज की जो सामूहिक जो सोच थी उसको भी बचा कर रखा और उसको लोगों के सामने लेकर आए। यानी कि लोगों की भावनाओं को अपनी कविताओं के माध्यम से उन्होंने उजागर किया। उन्होंने न केवल अपनी भावनाओं का दर्द व्यक्त किया, बल्कि युग के मुद्दों पर ही निर्भीक रचनात्मक टिप्पणी भी की। उन्होंने अपनी जो उनको दर्द था उनके अंदर का, कहते हैं ना, कवि का जो अंदर की सोच होती है वो उसकी कविताओं में झलक जाती है। तो उन्होंने अपनी भावनाओं में केवल अपने दर्द को ही व्यक्त नहीं किया, बल्कि उस समय में जो मुद्दे चल रहे थे समाज में, जिनके ऊपर बहस की जा सकती थी या जो लोगों की विकास में रुकावट बने हुए थे, उन पर भी उन्होंने बिना डर के टिप्पणी की, क्योंकि वो एक बेबाक कवि माने जाते हैं। शिवमंगल सिंह सुमन जी का जन्म 14 अगस्त 1915 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। उन्होंने रीवा और ग्वालियर में अपनी आरंभिक शिक्षा प्राप्त की। वह एक अग्रणी हिंदी लेखक और कवि भी रहे। उन्होंने एमए और पीएचडी की डिग्रियां अर्जित की। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी में उन्होंने 1950 में डॉक्टर लिट की उपाधि से उन्हें सम्मानित भी किया गया। आइए चर्चा करते हैं उनके कुछ और सम्मानों के बारे में। उन्होंने पद्मश्री, उन्होंने 1974 में उनको पद्मश्री सम्मान से, 1999 में उनको पद्म भूषण सम्मान से, 1958 में उनको देव पुरस्कार से, 1974 में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से और 1974 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। यह पुरस्कार उनको मिट्टी की बारात नामक उपन्यास के लिए दिया गया। और 27 नवंबर 2002 को दिल का दौरा पड़ने के कारण उनका निधन हो गया। तो आइए उनकी रचना हम पंछी उन्मुक्त गगन के बारे में की व्याख्या के बारे में चर्चा करते हैं। उन्मुक्त शब्द का अर्थ होता है आजाद। तो बच्चों, कौन सा व्यक्ति संसार में या कौन सा प्राणी संसार में आजाद रहना नहीं पसंद करता? आजादी सबका ही सपना होती है, सभी को बहुत प्रिय होती है। तो आजादी क्योंकि सबको बहुत प्रिय होती है, तो उन्होंने ये कविता पक्षियों के बारे में लिखी, जिनका सपना ही आजादी होता है। तो आइए व्याख्या करते हैं इस सुंदर सी कविता की। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इसमें कवि कह रहे हैं कि ये जो पंछी हैं, ये खुले आकाश में उड़ने वाले पंछी हैं। अगर हम इनको पिंजरे में बंद करके, पिंजर बंद मतलब पिंजरे में बंद करके रख देंगे, तो वो स्वतंत्रता से नहीं गा पाएंगे। उनकी आवाज में एक दर्द होगा, क्योंकि वो किसी के गुलाम बन गए, उन्हें किसी के गुलामी के इशारों पर काम करना पड़ रहा है। वैसे भी अगर आप सोच कर देखें तो मनुष्य
दूसरों को, अपने से कमजोर जीवों को पालने में और उन पर अपना बस चलाने में अपने आप को बहुत बड़ा शासक समझता है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे प्राणी भी भगवान की ही देन है। हमें उनकी आज़ादी को खत्म नहीं करना चाहिए। तो अगर वो हम उनको पिंजरे में बंद कर देंगे तो वो नहीं गा पाएंगे, क्योंकि वो खुले गगन में गाने वाले पक्षी हैं। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक होता है सोना, सोने की तीलियों से। अब यहाँ सोने की तीलियों का मतलब क्यों है कि अगर हम उनको सोने के पिंजरे में, पिंजरे की जो डंडियां होती हैं उनको यहाँ तीलियां बोला गया है, सोने की पिंजरे की तीलियों से टकरा टकरा कर अपने आप को आजाद करने के लिए जब वो संघर्ष करेंगे, तो उन सोने के पिंजरे की तीलियों से उनके टकरा टकरा कर उनके जो कोमल पंख हैं, पुलकित मतलब कोमल, उनके कोमल पंख टूट जाएंगे, तहस नहस नष्ट हो जाएंगे। तो देखा हमने यहाँ पे उनसे क्या क्या छीन लिया। हमने उनसे उनका उन्मुक्त रूप से गाना छीन लिया, हमने उनके पंखों को आहत किया। तो हम कितना गलत कार्य करते हैं उनको पालकर। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। अब वो पक्षी क्या कहते हैं, अब वो अपने पक्षी कहते हैं, आग्रह करते हैं अपने आप को आजाद करवाने के लिए। वे बताते हैं कि वो किस प्रकार के स्वभाव के हैं। वे कहते हैं कि हम तो नदियों का बहता जल पीने वाले पक्षी हैं, हमें उन्हीं उसी नदी का बहता जल पीने में ही आनंद आता है। मर जाएंगे भूखे प्यासे, अगर तुम हमें पिंजरे में बंद करके रखोगे तो हम भूख और प्यास से अपने प्राण त्याग देंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। वे कहते हैं कि हमें अगर तुम सोने के पिंजरे में बंद करके सोने की ही, कनक मैंने आपको बताया था सोना, सोने की ही कटोरी में मैदा, यहाँ पे मैदा का अर्थ है भिन्न भिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन, अगर हमें तुम पिंजरे में बंद करके सोने की कटोरी में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन भी दोगे तो भी वह हमें अच्छे नहीं लगेंगे, तो भी हम उनको खाना पसंद नहीं करेंगे। हमें तो आजाद रहकर नीम के पेड़ की कड़वी, जो नीम का जो फल होता है उसको निबोरी कहते हैं, कटुक मतलब कड़वी, हमें वह कड़वी निबोरी नीम का कड़वा फल ही ज्यादा भाएगा, क्योंकि वह हमें आजादी से प्राप्त होगा। तो देखा वह कैसे हैं। उन्हें जिस प्रकार, अगर आप जैसे बच्चे हैं, आपको अपना घर ही बहुत प्यारा लगता है, आप बाहर जाकर कुछ दिन के लिए आनंद तो प्रतीत कर सकते हैं, आनंद का अनुभव तो कर सकते हैं, परंतु बाद में आपको कभी ना कभी अपने घर की याद थोड़े दिनों बाद आएगी ही, क्योंकि वहां आप आजादी से रह सकते हैं। इसी प्रकार इन पक्षियों का घर कौन सा है, खुला आसमान। हम इनको ज्यादा जोर से बंद करके रखेंगे तो भूखे प्यासे मर जाएंगे, वो सोने की कटोरी की मैदा से कड़वी निबोरी जाना खाना पसंद करेंगे। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। वो कहते हैं कि हम सोने की श्रृंखला में, सोने की जो पिंजरे में उनको बंद करके रखा है हमने, सोने के पिंजरे में बंद रहने के बाद भी हम अपनी गति और अपनी, गति होता है वेग, हम अपनी गति की किस वेग से हम आसमान में उड़ा करते थे हम सब कुछ भूल जाएंगे। कितने खुश होकर कितनी अच्छी उड़ान हम भरा करते थे वह हम सब भूल जाएंगे, क्योंकि हम बंधन में हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरुकी फनुकी पर के झूले। अगर हम किसी पक्षी को पिंजरे में बंद कर देते हैं तो क्या करेगा, वो बाहर, आजादी तो उसके लिए एक सपना मात्र बनकर रह जाएगी। तो वो क्या करेंगे, वो कहते हैं कि अगर हम तुम्हें बंद कर दोगे पिंजरे में तो हम सपने में ही तरुकी फनुकी, जो पेड़ पर जो झूले पड़े होते हैं, उनका हम केवल सपने ही देख पाएंगे, क्योंकि आजादी हमारे लिए केवल एक सपना बनकर रह जाएगी। और उस गुलामी में रह रहकर वो अपनी पहचान, अपनी उड़ान और अपनी गति सब कुछ भूल जाएंगे। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। अब वे क्या कर रहे हैं, अपनी दर्द को व्यक्त कर रहे हैं। वे कहते हैं हमारे अरमान कैसे थे, हमारे अरमान, हमारी इच्छाएं ये थी कि हम नीले आकाश की ऊंची सीमा को पा सकते, अर्थात उतना ऊंचा आसमान में उड़ सकते कि हमें नीला नीला नभ दिखाई देता और हम उसके पास पहुंच जाते। लाल किरण सी चोंच खोले चुगते तारक अनार के दाने। वो कहते हैं हम अपनी लाल लाल चोंच को खोलकर, हम जैसे सूरज की किरणें जब उदय होती हैं तो वो लालिमा लिए होती हैं,
और जब अस्त होती हैं तब भी वह लालिमाली होती हैं। तो वे कहते हैं जिस प्रकार सूरज की जो किरणें हैं वह लाल लाल होती हैं, उसी प्रकार हम अपनी चोंच को खोलकर लाल लाल अनार के दानों को अपनी चोंच से चुगते और उसमें हम बहुत आनंद का अनुभव करते। तो वो यही कह रहे हैं कवि कि वह अपने अरमान जो हैं वो सब अब उनके अरमान ही बनकर रह गए हैं। अब वो नीले नभ तक नहीं उड़ के जा सकते, अब वो अपनी चोंच खोलकर जो अनार के लाल लाल दाने हैं उनका रस नहीं पी सकते। तो यह उनके लिए बहुत दुखद बात है, वे अपनी व्यथा को प्रकट कर रहे हैं। आगे देखें। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। वे कहते हैं कि हर पक्षी का सपना होता है कि वो क्षितिज को प्राप्त करे। क्षितिज वह स्थान होता है जहां धरती और आसमान मिलते हुए से दिखाई देते हैं, सीमाहीन जिसकी कोई सीमा नहीं होती। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। पक्षी अपना बता रहे हैं कि वह उनके क्या सपने हैं, क्या अरमान थे। वो कहते हैं हमारा सपना था कि हम उस उस सीमाहीन क्षितिज को प्राप्त करते, उस अपने लक्ष्य को प्राप्त करते। उनका लक्ष्य क्या है? क्षितिज को प्राप्त करना। तो वे कहते हैं हम अपने पंखों से इतनी ऊंची उड़ान भरते कि हम उस क्षितिज को जहां धरती और आसमान मिलते उसे दिखाई देते हैं प्राप्त कर लेते, या तो हम उसको प्राप्त कर लेते और उनको प्राप्त करने के लिए उनके पंखों में आपस में प्रतिस्पर्धा होती, होड़ होती। या तो वो उस क्षितिज को प्राप्त कर लेते और अगर क्षितिज जो उनका लक्ष्य है अगर वो उसको ना प्राप्त कर पाते तो भगवान उनसे उनकी सांसों की डोरी अगर खींच भी लेता अर्थात उनके प्राणों का अंत भी हो जाता तो उनको दुख ना होता, क्योंकि उनके प्राणों का अंत अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हुआ है। ठीक है, तो आप जैसे बच्चे हैं तो आपका लक्ष्य भी विद्या है और आपको अपनी विद्या को ग्रहण करने के लिए बहुत होड़ करनी चाहिए अर्थात बहुत मेहनत करनी चाहिए। तो ये देखिए ये पक्षी होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितने लालायित हैं, तो हम इंसानों को तो होना ही चाहिए। नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो। अब अपने इस अंतिम पद में कवि जो पक्षियों की है उनका आग्रह दिखा रहे हैं, उनकी विनती को दर्शा रहे हैं। पक्षी क्या कहते हैं? पक्षी कहते हैं नीड ना दो चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो। आपको पता ही है पक्षी जो है पेड़ पर अपना घोंसला बनाते हैं, तो आग्रह कर रहे हैं कि हे मानव जाति, तुम चाहे हमें अपना आश्रय बनाने के लिए, अपना सहारा बनाने के लिए, अपना बसेरा बनाने के लिए चाहे हमें टहनी पर घोंसला मत बनाने दो और चाहे हमारे सहारे को ही, उस घोंसले को ही तुम तहस नहस कर डालो। लेकिन अगर उस ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं तो हमारी आकुल उड़ान में, सुंदर उड़ान में विघन यानी कि रुकावट मत डालो, हमें इतना बेबस मत करो। हम आपसे आग्रह करते हैं कि हम बोल नहीं सकते, अपनी व्यथा को व्यक्त नहीं कर सकते, परंतु ये उनकी विनती है मनुष्य से कि अगर भगवान ने उनको पंख दिए हैं, और पंख किस लिए दिए हैं? उड़ने के लिए, और अगर हम उनको बंदी बना लेंगे तो उन पंखों का इस्तेमाल होगा ही नहीं। तो प्रार्थना कर रहे हैं मानव जाति से कि हे मानव जाति, कृपा करके हमारे, चाहे तुम हमें आश्रय मत दो, चाहे तुम हमें घोंसला मत बनाने दो पेड़ पर, परंतु हमारी उड़ान में विघन मत डालो। बच्चों, हम 3 चीजों के द्वारा पाप कमाते हैं, मन, कर्म और वचन। अगर हम अपने मन में किसी का बुरा सोचते हैं तो वह हम उसका अहित ही सोच रहे हैं और हम पाप के भागीदारी बनते हैं। कर्म के द्वारा अगर हम किसी के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, अगर हम किसी के साथ बुरा बोल रहे हैं, किसी की आजादी में खलल डाल रहे हैं, किसी को जान के परेशान कर रहे हैं, तो यह भी शास्त्रों के अंदर एक पाप का हिस्सा बताया गया है। वाणी, आज के समय में बड़े तो बड़े बच्चे भी अगर कोई सामने उनसे कुछ गलत बोल दे तो वह अपने अहंकारवश उसको दोबारा से वापस गलत बोलने पे नहीं चूकते, जिस पर रहीम जी ने अनेक दोहे भी लिखे हैं, कबीर जी ने भी कई बार समझाया है। तो मेरी आपसे यही विनती है कि आप भी कभी किसी के अधिकार का हनन ना करें, जिस प्रकार यहाँ पे इस कविता में दर्शाया गया है कि कैसे किस प्रकार से
पक्षियों के अधिकारों का हनन हो रहा है। तो उम्मीद करती हूँ आप इस कविता को ही नहीं, इस कविता के संदेश को भी बहुत आसानी से समझ गए होंगे। धन्यवाद।